शैतान तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो तेरे साथ चमत्कार हुआ है वो झूठा है, क्योंकि बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है। हालेलुया। शैतान कौन है? झूठ का पिता। वो झूठ का बाप है, झूठ बोलने में वो एक्सपर्ट है। जब हम यहाँ पे एक लड़की का आपने सुना होगा, जब उसके ऊपर प्रेम होनी थी, वो शैतान मुझे बोलता, हंस के बोलता, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। और क्या बोलता? मुझे कोई नहीं निकाल सकता। उससे आगे बोल रहे, मैं बहुत पता नहीं मैं कौन, तू खप्पी खान है वैसे बात कर रहा, मैं तो पता नहीं कौन हूं, मेरे को निकालना बड़ा मुश्किल है। और जब उसके ऊपर प्रेयर होती, 2 मिनट के बाद वही शैतान बोलता, मुझे मत बजाओ, मीटिंग सुन लेना इस संडे से पिछली संडे तक। वो खुद बोला मुझे मत बजाओ। शैतान झूठा है, उसको पता है कि मेरे को निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो तुम्हें डराने की कोशिश करता है। जब शैतान तुम्हें डराए तुम्हारे घरों में, तुम्हारे सपनों में, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, परमेश्वर उसकी जड़ों को काट चुका है, उसने जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि प्रभु उसकी जड़ को काट चुका है। दीवा बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वही शैतान करता। बस तुम्हारी और शैतान की पावर का कोई मेल नहीं है। शैतान की पावर 0 है, तुम्हारी पावर का कोई लिमिट नहीं है, याद रखना। क्योंकि तुम्हारी तरफ से तुम नहीं लड़ते, तुम्हारी तरफ से सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर यहोवा तुम्हारी तरफ से लड़ाई करता है। और बाइबल कहती शैतान की पावर, बाइबल आपको बता रही कितनी है। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह उसको अपनी फूंक से उसको मार देंगे, उड़ा देंगे। हालेलुया। शैतान में इतनी पावर नहीं, यीशु मसीह की फूंक भी सह लेगा। अगर ऐसे भी कर दिया, खत्म है वो, तो क्या लड़ेगा तुमसे आगे? हालेलुया। किसी भी शैतान से पूछना, जब उनसे बात होती है, उनसे पूछना यीशु कौन है, तुम्हें पूरी डिटेल में बताएंगे यीशु कौन है। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं यीशु के अंदर क्या पावर है। हालेलुया। और मेरा प्रीचिंग का टॉपिक है आज, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, जब शैतान हमला करे तब क्या करें? जब शैतान हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? हालेलुया। क्या करोगे आप? क्या आपके पास कि उसके अटैक को आप रोक सको? वो तो हमला करेगा बार बार। जिसने यीशु मसीह के पास भी आ गया, जो वो आपको क्या, आपके पास क्यों नहीं आएगा? पर आपको पता होने चाहिए, आपके पास कीड़ियां घूमती हैं, आप डरते हो कीड़ियों से? आपके पास छोटे छोटे जीव जंतु घूमते हैं, आप कभी डरते हो? नहीं मैं सड़क पार निकलूंगा, ये कीड़ी घूम रही है, नहीं, आप ऊपर को निकल जाओगे। और ज्यादा कुछ करेगा, कॉकरोच होगा, मुझे पैर पे रख दोगे उसको, उसके अपने पैर पे उसके ऊपर रख दोगे, उसको मार दोगे, क्योंकि आपको पता है मेरी ताकत ज्यादा है। तो जब शैतान हमला करे, पहली चीज आपको एक बात याद करनी है, ताकत उसकी ज्यादा नहीं है, ताकत आपकी ज्यादा है। डरना आपने उससे नहीं है, वो आपसे घबराया हुआ है, आपको बता दूं। हालेलुया। वो घबराया हुआ आपसे। वो 3 पीढ़ियों से आपकी जिंदगी में बैठा था, आपके खानदान में बैठा था, और आपने कर करके चर्च में अटेंड कर करके मैसेज भर भर के उसकी नींद हिला दी। डरा हुआ वो है, आप नहीं डरे हुए हो। डर उसको आपका है, आपको उसका डर नहीं होना चाहिए कभी भी। हालेलुया। तो सबसे पहले शैतान ने, उसके अटैक कैसे होते हैं, वो क्या करता है और उसको हराया कैसे जाता है, ये हम सीखेंगे। और ये सीखेंगे कहां से? ये सीखेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा से। जब प्रभु यीशु मसीह की खुद परीक्षा होती है, शैतान अटैक करने के लिए आता है, शैतान बातें करने के लिए आता है, तो यीशु मसीह इसको हराते कैसे हैं, और वो सेम पैटर्न आपने यूज करना है। हालेलुया। वचन निकालेंगे मत्ती 4 अध्याय।
समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। कौन लेके गया? परीक्षा के अंदर कौन लेके गया? आत्मा। किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा यीशु को परीक्षा के अंदर लेके गया। तो जब आपकी परीक्षाएं हो तो यह मत समझना शैतान मुझ पर अटैक कर रहा है। बहुत बार आपकी परीक्षाएं का कारण एक होता है। वो कारण क्या है? परमेश्वर का आत्मा खुद आपको परीक्षा में लेके जाता है, क्योंकि जब आप परीक्षा में जाओगे परमेश्वर परीक्षा में आपको निखार के लेके आता है। और जब परीक्षा के अंदर आप शैतान की बैंड बजा के आओगे, शैतान को कुचल के आओगे, आत्मिक दुनिया में खौफ बैठ जाता है। ये बता दो आपको। हालेलुया। कौन चाहते आपका खौफ बैठे तो आत्मिक दुनिया में? जब परीक्षाओं से आप जीत के आते हो, शैतान को पक्का पता लग जाता है इससे टकराने की जरूरत नहीं है, इससे मैं हारूंगा ही, इस व्यक्ति से मैं जीत नहीं सकता कभी। हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह 40 दिन और रात भूखे थे। कैसे थे? डे नाइट की फास्टिंग में थे। डे नाइट 40 डेज फास्टिंग, और अंत में उसे भूख लगी। मेरे को तो ये वचन बड़ा अच्छा लगता है। अंत में उसको 40 दिन रात की प्रभु फास्टिंग में है, और वचन कहा अंत में उसको भूख लगी। भाई 40 दिन क्या था फिर? मैं फास्टिंग करने वालों को बता दूं एक बार। फास्टिंग वाले मेरे से कई बार पूछते मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं। मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है। अरे प्रभु 40 दिन और रात फास्टिंग में थे, और बाइबल में लिखा अंत में उसे भूख लगी जब खत्म होगी फास्टिंग। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी भूख तुम्हें फास्टिंग में नहीं लगेगी अगर तुम्हारा जेन्युइन फास्ट होगा। खुदा तुम ऐसी ग्रेस करेगा, तुम्हें भूख महसूस नहीं होने वाली। हालेलुया। और अंत में जब फास्टिंग खत्म होगी उस टाइम तुम सुबह के 8 भी नहीं बजाओगे, तुम कहोगे खाना कहाँ है। जब मैं फास्टिंग करता हूँ 40 दिन की, मेरे को 40 दिन ऐसे लगते हैं मेरे को जुल्ती नहीं खाने की। जैसे 41वां दिन होता मेरे को 4 बजे पेट में गुड़ गुड़ होना स्टार्ट हो जाता। मगर आज तो खाना है सुबह उठ के, फास्टिंग खत्म होगी। अंत में उसको भूख लगी। तो जब आप उपवास करोगे प्रभु से वायदा करके, तो मैं आपको गारंटी दे दूं कोई भूख नहीं लगने वाली आपको। जब आप उसको कहोगे, क्योंकि बंदा इस चक्कर में मेरे से रुका ही नहीं जाएगा, वो फास्ट ही नहीं करता। पर मैं आपको बता दूं, आप फास्ट कीजिए, इस वचन को याद कीजिए, याद रखिए। तो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, और अंत में उसे भूख लगी। भूख तो पहले भी थी, पर ज्यादा वाली हल्की फुल्की इतनी भूख तो आपको लगेगी, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो, पर इतनी ही लगेगी जितनी नॉर्मल है। आपको ओवर भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी आपको ये भी बता दूंगा। इसका जवाब आगे है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा अगर मैंने ज्यादा बोला। पर एक बात मैं बता दूं, जब शैतान पहली बार आता है, जब परीक्षा खत्म हुई 40 दिन के बाद प्रभु को भूख लगी, तो क्या हुआ? आप 40 दिन का उपवास करके हटे हैं, आप किस उम्मीद में, क्या उम्मीद है आपको? उसके बाद कुछ प्रभु बड़ा काम करेगा, चमत्कार होगा। और यहाँ पे 40 दिन के बाद कौन खड़े यीशु मसीह के सामने? कौन खड़े हैं? 3 वचन में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। परखने वाला कौन? शैतान। परखने वाला कौन? इब्लीस, शैतान। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर, शैतान का फर्स्ट अटैक वहीं पे होगा जहां पे आपकी जरूरत होगी। अगर आपकी जरूरत, आप कुंवारे हैं, शादी के लिए वेट कर रहे, तो याद रखना आपके ऊपर जो अटैक होंगे वो शादी वाले होंगे। हालेलुया। आप जवान बच्चे हैं, प्रभु शैतान को क्लियर पता है इसकी कमजोरी व्यभिचार है, वो व्यभिचार के अटैक करेगा। और प्रभु यीशु मसीह का प्रभु व्यभिचार के अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है ये पवित्रों का पवित्रता में रहने वाला खुदावन है। उसने कौन सा अटैक किया? उसको पता था प्रभु को अभी भूख लगी है, प्रभु को अभी
तो शैतान याद रखना, वो उसी एरिया में तुम पे अटैक करने की कोशिश करेगा जो एरिया तुम्हारा वीक होगा। अगर तुम कहोगे कि इस बंदे के बिना मैं जी नहीं सकता, और शैतान को ये पता लगे इसको अगर मैंने डिस्टर्ब करना है तो इसको परेशान कर दे, तो वो अटैक करेगा वहां पे, तुम्हें परेशान करने के लिए वो वहां पे अटैक करेगा। शैतान ने कहा, परखने वाले ने कहा, ऊपर लिखा अंत में उसको भूख लगी, और भूख लगने के बाद यीशु मसीह चाहते थे मुझे खाने को कुछ मिले, क्योंकि वो 40 दिन रात की फास्टिंग में थे। और शैतान आकर उसको कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटियां बनाने की सामर्थ तेरे अंदर है, इनके पत्थरों को तो रोटियां बना ले और खा ले। जब अटैक हुआ तो उसकी जरूरत पे अटैक हुआ, जो प्रभु की उस टाइम जरूरत थी। सेम अटैक कभी भी शैतान नहीं करता सब पे। एक व्यक्ति जब पवित्रता में उसको तसल्ली कर देता शैतान की, इसको पवित्रता में हिलाना मुश्किल है, शैतान कभी तुम पे व्यभिचार की अटैक नहीं करेगा। वो दूसरे केस ढूंढ के लेके आएगा जो आपकी जरूरत होगी। हालेलुया। एक जवान बच्चे को, एक जवान लड़की को, लड़के को वो व्यभिचार में डालने की कोशिश करेगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति को वो जलन में, चिड़न में, और चिढ़ती है ना, मेरी बहू ने ये कर दिया, इन चीजों में डालेगा। उसको पता है इसको व्यभिचार करता है, क्या करूं, ये वहां का मामला नहीं है, दूसरा मामला है। और यीशु मसीह के पास आके वो कहता, इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, क्योंकि शैतान को पता है और आपने भी उसको दिखाया है क्या जरूरत है आपकी। हालेलुया। अय्यूब में लिखा, जिन बातों से मैं डरता था, खौफ खाता था, वही बातें मेरे ऊपर आन पड़ी। तो इसलिए आपका जीवन ऐसा होना चाहिए प्रभु के सामने, प्रभु तू कुछ कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। शैतान को कभी रास्ता नहीं मिलेगा तुम पे अटैक करने का, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। हालेलुया। और उसने कहा ये पत्थर रोटियां बन जाए। पहला अटैक शैतान के ऊपर, शैतान का यीशु के ऊपर क्या था, उसकी जरूरत को लेके, तेरे को रोटियां लेनी है तो इन पत्थरों को बोल। और प्रभु ने एक बात कही, उसने उत्तर दिया, लिखा है। क्या है? लिखा है। कहां पे लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का जवाब था, जब शैतान उस पर अटैक कर रहा था तो यीशु मसीह का जवाब था, लिखा है। यीशु मसीह वहां पे हाथ खड़े करके प्रार्थना करने नहीं लगे, यीशु मसीह वहां अन्य भाषा बोलने नहीं लगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को देकर घुटनों पे आके प्रार्थना करनी शुरू नहीं की। क्या बोला? लिखा है। क्या कहा? लिखा है। कहां पे लिखा है? उसके जीवित वचन में लिखा है। और क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर कह रहा, मुझे जीवित रहने के लिए पत्थरों से रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है और वो वचन मुझे रोटियों की जैसी ताकत देता है। शैतान, मुझे तेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मेन टॉपिक है, जब शैतान तुम पे अटैक करेगा तो एक बात का ध्यान रखना, उसका सामना जब तुम करोगे तो लिखे हुए वचन से करोगे। कौन से वचन से करोगे? लिखे हुए वचन से उसका सामना करोगे। तुम नॉर्मल वचन से उसका सामना नहीं कर पाओगे। अगर तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, भाग जा, शैतान कहेगा तू किस खेत की मूली है, तुम्हें को भाग जा बोल रहे। और जब तुम उसको कहोगे, परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, उसने मुझे अधिकार दिया है, मैं प्रार्थना करूंगा, दुष्ट आत्मा भागेगी, तुम्हें लिखा हुआ वचन शैतान को दिखाया और वो सरेंडर कर देगा तुम्हारे सामने, भाग जाएगा तुम्हारे सामने। हालेलुया। शैतान को भगाने का एक ही तरीका है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। जो शैतान तुम पे अटैक करता है, उसके वचन में लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम शैतान को बताओ ये शरीर पवित्र आत्मा
का मंदिर है, तू इसमें अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर मैंने पवित्र आत्मा को दे दिया है, और जहां पे पवित्र आत्मा रहेगा वहां पे शैतान का अटैक नहीं हो सकता। और जब तुम मुझे वचन शैतान को बताओगे, शैतान बोरिया बिस्तरा उठाएगा और तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी ताकत है लिखा हुआ वचन, मेरी ताकत है ये लिखा हुआ वचन। इसलिए वचन आपकी जुबान पे होना चाहिए। किस परिस्थिति में क्या वचन बोलना है आपकी जुबान पे होना चाहिए। मैं बात सिर्फ दुष्ट आत्मा की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जब शैतान तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी जॉब में डिस्टरबेंस पैदा करे, तो एक बात मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है शैतान आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर तो मेरा परमेश्वर आया मुझे भरपूरता का, प्रोस्पेरिटी का जीवन देने के लिए। परमेश्वर तू तो मुझे जीवन देने के लिए आया है, मेरी जिंदगी में ये फाइनेंशियल लॉस कैसे हो सकते हैं। और जब तुम लिखा हुआ वचन शैतान को दिखाओगे, शैतान तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, शैतान को हराया जाएगा। तुम्हारे प्रकाशन के शब्दों से नहीं, तुम्हारे रेवलेशन के शब्दों से नहीं, शैतान को हराया जाएगा उसके लिखे हुए वचन से। हालेलुया। जब बीमारी तुम्हारे शरीर पे अधिकार पाए, जब बीमारी बताए, बीमारी जब कंट्रोल करे, उसको एक बात बताने की जरूरत है। शैतान, बीमारी का एक नाम है, और मेरा यीशु कहता उसके वचन में सबसे ऊंचा नाम, सबसे आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो नाम दिए गए हैं दुनिया में सारे नाम, उन सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम तुझे दिया गया है। और यीशु के नाम से हर बीमारी का एक नाम है, उस नाम को, उस बीमारी को तुम काट सकते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लिखा हुआ वचन तुम्हारी पावर है, तुम्हारी ताकत है। शैतान डरता है लिखे हुए वचन से, जो प्रभु की जुबान से निकला है। एक वचन होगा जो प्रभु ने प्रकाशन के तौर पे तुमके दिया है, वो वचन तुम्हारी उन्नति करेगा। रेवलेशन प्रभु जो तुम्हें देगा वो तुम्हारी उन्नति तो करेगा। शैतान को वो नहीं उस पर कंट्रोल कर सकता, पर लिखा हुआ वचन शैतान पे कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह ने शैतान को हराने की बात की, शैतान को भगाने की बात की, प्रभु ने लिखे हुए वचन को इंपॉर्टेंस दी। प्रभु ने कहा वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है, वचन सीधा 91 में लिखा है, वहां पे ये लिखा है। आप भी बोल सकते हो, जब आपका कैरियर नीचे जाए तो आपको बोल सकते हो प्रभु तो मुझे भरपूरी का जीवन देने के लिए आया है। मेरी जिंदगी में लैकनेस नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी में कमजोरियां नहीं हो सकती। जब बीमारी तुम्हें परेशान करे तुम बोल सकते हो खुदा मेरी बीमारी मेरी जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि तूने उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। करो कले वचन को, बीमारी को तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामने के नाम से। शैतान का अटैक वो हर किसी पे करता है। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई इस कुर्सी पे बैठा है, अगर कोई स्टूल पे बैठा है, हालेलुया, और वो आराम से बैठा मजे में, और कोई बंदा इसको आगे खींचेगा तो मेरा गुस्सा उसके ऊपर उठेगा। कोई मुझे गिराने की कोशिश करेगा, मेरा गुस्सा उठेगा। तो ऐसे ही जब तुम फायर करके शैतान की जड़ें काटते हो, अरे भाई उसका गुस्सा क्यों ना उठेगा। और उसके एक बात का भी पता है मेरी औकात नहीं है इसका सामना मैं कर लूं। फिर वो क्या करता है, तो मैं झूठी धमकियां देनी शुरू करता है। मैं तो ये हूं, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं तो ये हूं, मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच्चाई है उसको पता लग चुका है तेरा बिगड़ेगा नहीं, तेरा बिगड़ चुका बहुत कुछ आज। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात आप? अगर आप शैतान से फाइट नहीं कर सकते तो याद रखना आप जिंदगी में परेशान रहोगे। जिंदगी में मिरेकल्स, चमत्कार शांत रहने से नहीं पैदा होते, बोलने से पैदा होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह की परीक्षा में शैतान कहता इन पत्थरों को रोटियां बना दे, उसने ये नहीं कहा शैतान चल भाग जा, नहीं नहीं नहीं। प्रभु कहता तू बातें करता है तो तेरे को मैं वचन से जवाब दूंगा, मेरे वचन में क्या लिखा है।
मैं तुझे वचन से समझा दूं मेरे वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। और बाइबल स्टडी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप 10 अध्याय पुराने नियम के पढ़ते हैं और 3-4 अध्याय नए नियम के हर रोज पढ़ लेते हैं, आप 2-2.5 महीने में बाइबल खत्म कर देते हैं। अगर इतनी आपने पढ़ लिया, साल में आप 4 बार बाइबल खत्म करोगे। तो इसको भी छोड़ दो, 6-7 अध्याय पढ़ लो पुराने नियम के और 2 या 3 अध्याय पढ़ लो नए नियम के, तुम 6 महीने से पहले बाइबल खत्म कर दोगे। इससे भी कम आ जाओ, 5 अध्याय पढ़ लो पुराने नियम के, 1 या 2 अध्याय पढ़ लो नए नियम का, तो भी तुम 1 साल से पहले बाइबल खत्म कर दो। पर अगर इतना, क्योंकि शैतान को हराने के लिए आपको क्या चाहिए? वचन। अगर वचन आपके अंदर नहीं है तब कैसे हराओगे उसको? यीशु मसीह ने वचन दिया कि मनुष्य का पुत्र कहां से जीवित रहेगा? वो परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। और शैतान यहां पे क्या करता है? शैतान यीशु मसीह को कहता, अच्छा प्रभु वचन से बात करते हो, हमारे पास भी वचन है, हमारे पास भी वचन है। अगला वचन निकालेंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। इब्लीस, जानते हो इब्लीस को? मेन लूसीफर, शैतान। और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। पहले प्रभु कहते लिखा है, अब शैतान भी कह रहा लिखा है। क्या कह रहा शैतान? लिखा है। शैतान कह रहा लिखा है। प्रभु आप मेरे को कहते लिखा है, तो मैं भी बता दूं, वचन में लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस को लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बात करें लिखे हुए वचन से और शैतान भी बात कर रहा। अब शैतान भी लिखे हुए वचन पे आ गया। वो कहता प्रभु एक जब वचन से बात करते तो हम भी कर लेंगे वचन से बात। एक बात मैं बता दूं, तुमने बाइबल कितनी बार पढ़ी? तुम कहोगे 1 बार, 2 बार, 5 बार। 5 बार तो कहता मुश्किल से जाओ। शैतान 2000 साल से, यीशु मसीह जब से आए हैं वो सारे सेवकों से लड़ रहे हैं। उससे पहले भी लड़ रहा था। उसको वचन का नॉलेज है, उसको वचन का पता है। हालेलुया। उसको भी पता है वचनों का कहां पे क्या लिखा, तभी तो वो आपके लिखे हुए वचन से डरता है। उसको पता है वचनों का। और उसने यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की और उसने कहा तेरे ही वचन में लिखा है, तू अपने आप को ऊपर से गिरा दे। और तेरे वचन में लिखा है, कहां पे लिखा था? भजन सीधे 91 में क्या लिखा है? वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा और तुझे गिरने ना देंगे, तेरे को ठेस ना लगने देंगे पत्थर से। उसने कहा लिखा है तेरे वचन में। जब तू अपने आप को गिराएगा क्या होगा? जब तू अपने आप को गिराएगा तो स्वर्गदूतों को यहोवा भेज देगा तेरे लिए। और प्रभु ने फिर से जवाब दिया और प्रभु का जवाब आप पढ़ोगे 7 वचन में। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यीशु मसीह उसको कहना चाह रहे थे अगर मैं अपने आप गिर जाऊंगा तो वो दूत भेजेगा, अगर मैं जानबूझ के गिरूंगा तो मैं परीक्षा उसकी कर रहा हूं, ये सही तरीका नहीं है। उसने कहा लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। एक व्यक्ति की बात मैं बताना चाहूंगा। उसने प्रभु को कहा प्रभु पतरस पानी में चलने लगा, तूने पतरस को पानी में चलाया, मैं भी पानी में चलूंगा। और वो नाव के नीचे से उतर गया पानी में और समंदर में क्या हुआ? डूब के मर गया। क्या हुआ? डूब के। और लोगों ने कहा पतरस को तो प्रभु ने चला दिया, इसको क्यों नहीं चलाया? एक पास्टर ने उसको पता क्या जवाब दिया? पतरस को बुलाने वाला परमेश्वर था, आजा। इसको किसने बुलाया था? पतरस को बुलाने वाला समुद्र में नाव के नीचे झील में बुलाने वाला खुदावंत था। प्रभु ने कहा आजा। इसको तो किसी ने नहीं बुलाया। जब परीक्षा हो गया परमेश्वर की, अगर तो परीक्षा करेगा तो फंसेगा। एक पास्टर थे कोई, उसका दिमाग चकरा गया और क्या करते अपने आप को कब्र में डाल दिया 3 दिन के लिए। अगर मैं मुर्दों में से मैं जिंदा नहीं करके दिखाऊंगा। क्या हो रहा था? मर गया।
प्रभु कहेगा तो मेरी परीक्षा करेगा, वहां पे प्रभु काम नहीं करेगा। प्रभु कह रहे लिखे हुए वचन से तेरी समझ इतनी मजबूत होनी चाहिए, अगर शैतान भी लिखे हुए वचन से वार करे तो तेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, एक बात मैं आपको बता दूं, नाचना वचन सीधा 150 पढ़ेंगे कोई शुरुआत से, वचन सीधा 150, उसका एक वचन से कोई पढ़े मेरे लिए। की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, आगे बढ़ो, सारंगी और वीणा, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उससे आगे बढ़ो, डफ बजाते और नाचते हुए, डफ बजाते हुए, डफ की बहुत तेज आवाज होती है, हमारे पास डफ है, मैं आपको इधर तो रखी डफ, अंदर रखी है, ठीक है, उसको आप डंडी मारेंगे बहुत तेज आवाज आएगी, आगे बताओ, और नाचते हुए उसकी स्तुति और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और तार वाले गिटार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी झांझ बजा, एक मार इस पे डंडी जोर से, ये झांझ होती है हमारे, ये ऐसे उसकी स्तुति करो। तुमने बस 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 और भी बहुत कुछ लिखा, आप इतने में रुक जाते हैं। कहां पे लिखा स्तुति करना? वचन में। हालेलुया। और ये वचन निकाल के तुम रात के 12 बजे बैठ जाओ और कहो प्रभु तेरे वचन में लिखा झांझ बजा, तुम रात को ड्रम सेट बजाने लग जाओ। प्रभु डफ बजा, तुमने डफली पीट रहे तुम रात को 12 बजे, अरे तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। तुम कह रहे मैं वचन पूरा करूं, क्या तुम्हें बुद्धि समझ नहीं है? शैतान भी अपने वचन फेंकता है। जब तुम रात को ओवर लोगों को डिस्टर्ब करोगे, वो कल को लड़ेंगे तुम्हारे साथ आके, लड़ाइयां बचाएंगे तुम्हारे साथ वो लोग आगे अगले दिन, वो कहेंगे तुमने परेशान कर दिया हमें। प्रभु ने बुद्धि नहीं दी क्या है? अगर तुम्हें ये वचन सीधे 150 पता है कि जान बजाते हुए उसकी स्तुति करो, क्या तुम्हें वो वचन नहीं पता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, कुंडी लगा और गुप्त में अपने परमेश्वर से बात कर और वो गुप्त में तेरी सारी बातें सुनेगा? क्या तुझे वो नहीं पता? वचन का जवाब वचन से तुम्हें देना आना चाहिए। एक हमारे भाई होते थे, जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, उन्होंने ये वचन दे देना मेरे को, रात को जोर जोर से तालियां बजवाना और फिर गिटार बजाना जोर जोर से। मैं बोला रात का एक वचन है, ये कहता वचन में क्या लिखा तेरे को पता नहीं? मैं बोला वचन में तो लिखा है, पर ये विवेक भी तो प्रभु ने दिया है। अरे चर्च में करो ना स्तुति, बजाओ, कौन रोक रहा दिन में? कुछ चीजें तुम्हें पता होने चाहिए, वचन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर तुम वचन का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, आप दूसरों के लिए भी ठोकर बनोगे और अपने जीवन को भी समस्या में डालोगे। हालेलुया। शैतान ने कहा लिखा है, और प्रभु ने भी कहा बदले में लिखा है। अगर शैतान तुमसे कहे यहोवा आराम देता है, सो जा, प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तो तुम उसको कहना यहोवा ये भी कहता है आलसी उठ, चींटियों के पास जा, देखो वह कितने मेहनत वो करती है। तो उसको वचन का जवाब वचन से तुम्हारे पास होना चाहिए। कितने सेवक प्रभु का वचन लेके लोगों को भरमा रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। कहां से बात कर रहे हैं? वचन से। वो बाइबल से तो प्रचार करते हैं। क्या तुम्हारे पास जेन्युइन समझ है वचन की? अगर तुम्हारे पास वचन की समझ नहीं है, तुम फंस जाओगे। शैतान ने वचन से बात की, वो कहता लिखा है तेरे पिता के वचन में, जब तू गिरेगा वो ऊपर से स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे ठेस तक ना लगने देंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको आकर कहता है अरे पास्टर विकास तो बड़ा कठोर है, वैसे मैं कठोर हूं नहीं, अगर कोई कहे भी तो आगे, तो क्या तुम्हारे पास वचन है इसका? क्या तुम वचन कह सकते हो? क्या वचन कहोगे? प्रभु ने कहा
अगर तुम्हारे स्वामी कठोर भी क्यों ना हो, उनकी अधीनता में रहे। हालेलुया। जवाब है वचन से। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी एक इकलौते ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, जिसके पास्टर के हाथ में भी बाइबल है और संगत के हाथ में भी बाइबल होती है। बाकी तो में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सिस्टम, कहीं नहीं मिलेगा। गुरु के पास तो है, लोगों के पास नहीं है। वो कुछ भी गलत बताएगा, लोग मान लेंगे। यहाँ पे कुछ गलत बताया जाएगा तो बाइबल आप भी अपने घर में पढ़ रहे हो, आप मैच कर लेना। प्रेरितों के जब आप पढ़ते हैं, वो प्रेरितों के टाइम के फर्स्ट कलीसिया के लोग ऐसे थे जो पतरस पौलुस जब प्रचार किया करते थे, वो घर जाके वो लोग पूरे पेज पलट पलट के देखते थे कि पतरस ने असली बात कही है, जब कुछ अपनी तरफ से तो बोल दिया। तो मैं आपको कहता हूं, अपने वचन खोलिए और वचनों को मैच कीजिए। अगर मैं प्रभु के वचन से मैच करता हूं, मैं जन्म सेवक हूं। अगर मैं प्रभु के वचन से मैच नहीं करता तो आप मेरे को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। पर मैं कल सेवक हूं, अगर मैं उसके वचन से मैच नहीं करता तो उसका वचन कहता है अपनी चर्च को उल्हाना दे, मैं उल्हाने देता हूं। वो उसका वचन कहता है डांट और समझा, मैं डांटता भी हूं। और उसका वचन कहता है एक अच्छा चरवाहा अपने लोगों से प्यार करता है, एक अच्छा दोस्त अपने लोगों के लिए प्राण भी दे सकता है। मैं आपके लिए वो भी कर सकता हूं। मैं सेम दोनों पार्ट लेके चलता हूं। मैं प्यार भी खुला करता हूं, मैं डांटता भी हूं, तो मैं सब कुछ करना पसंद करता हूं। मैं मीठे मीठे प्रचार करना पसंद नहीं करता। मीठे प्रचार में तुम्हारी सबकी आदत खराब हो जाएगी। मैं सख्त प्रचार भी मुझे पसंद है ताकि बंदे का चरित्र बने। मुझे मीठे प्रचार भी पसंद है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। हालेलुया। समझ लो चर्च मेरी बात। मुझे दान के बारे में भी बोलना पसंद है क्योंकि चर्च की जरूरतें पूरा हो। मुझे सामर्थ के बारे में भी बोलना पसंद है ताकि लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। मैं चाहता हूं सेवक की इमेज ऐसी भी होनी चाहिए कि हमारा पास्टर हमसे बहुत प्यार करता है। और ये भी मैं चाहता हूं सेवक की इमेज ऐसी भी होनी चाहिए, अगर मैंने गलती कर दी मेरा पास्टर मेरे को छोड़ेगा नहीं, सुनाएगा मेरे को। जो चर्च पास्टर से नहीं डरती वो चर्च कभी नहीं बढ़ सकती, बता दो आपको, क्योंकि वो गलती करेगी, उसको डर ही नहीं किसी का। और जो चर्च अपने पास्टर से प्यार नहीं करती वो भी नहीं बढ़ सकती। हालेलुया। शैतान जब अटैक करेगा तुम्हारे दिमाग में, शैतान के अटैक कहां होते हैं आपको बता दूं, वो तुम्हारे माइंड पे अटैक करता है बार बार। कहां पे अटैक करता है? माइंड में। वो कहेगा तू तो इतनी अच्छी है, तेरा पति ऐसा क्यों है। तेरा वो पति को कहेगा तू तो इतना अच्छा है, तेरी पत्नी ऐसी क्यों है, लड़ाई मचवा देगा। अगर तुम समझदार होगे तो तुम कहोगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने मुझे कहा अपने पति के अधीन रहे, मैं अधीन रहूंगी। और जब शैतान आएगा और पति को भड़काएगा तेरी पत्नी ऐसी है, तो पति उसको कहेगा प्रभु के वचन में लिखा है अपनी पत्नी से प्यार कर। तू मेरे को शैतान क्या भरमाएगा, मेरे खुदा के वचन के अपनी पत्नी से लव कर। वचन अगर तुम्हारे पास है, शैतान तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, और वो हारेगा लिखे हुए वचन से। हालेलुया। इसे आगे वचन पढ़ेंगे। शैतान कभी भी हार नहीं मानता। शैतान उसे बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज्य वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। और जब शैतान तुम्हारे पास से जाएगा, अगला वचन तुम्हारे लिए पूरा होगा, स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। मैं आपके घोषणा करता हूं जब आप शैतान पे जयवंत होगे, एंजल्स आएंगे तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हें सुरक्षा देने के लिए और तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। 10 वचन में यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो जा, गुस्से में भाग जा। और साथ में कहा क्योंकि लिखा है अपने परमेश्वर को दंडवत कर, उसके अलावा किसी के सामने मत झुक।
और शैतान ने क्या कहा था, मैं सारा वैभव, सारा जगत, सारी जगत की बरकतें तुझे दे दूंगा। और क्या कह रहा है यीशु मसीह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां पे यीशु मुझ के पास, यीशु मुझको ये भी पता था 2-3 साल के अंदर अंदर मेरे को क्रूस पे टांगा जाएगा, मेरे को कोड़े मारे जाएंगे, मेरे पे थूका जाएगा, मेरे को घसीटा जाएगा गलियों के अंदर से। पर उसको पता, शैतान क्या बोल रहा है, मैं सब कुछ तेरे को दे दूंगा, ये राजपाट सब कुछ तेरे को दे दूंगा, तो मेरे सामने झुक जा बस एक बार। और वो क्या कर रहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वचन में लिखा है कि अपने परमेश्वर को सिर्फ प्रणाम करो और किसी को मत कर, प्रभु को दंडवत करो और किसी को दंडवत मत कर। और उसने वचन से शैतान को हराया, और जैसे वचन से शैतान को हराया, शैतान भाग गया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं शैतान आपकी जिंदगी से भागे? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं गरीबी वाला शैतान भागे आपकी जिंदगी को छोड़कर? क्या आप चाहते हैं बीमारी वाला शैतान भागे आपकी जिंदगी को छोड़कर? जब शैतान हमला करे तब क्या करे? वचन का इस्तेमाल करे। क्या करे? वचन का इस्तेमाल करे। अगर आप मेरी प्रार्थना देखोगे, जब मैं डिलीवरेंस हम करते हैं, जब छुटकारे होते हैं, तो मेरे मुंह से तलवार की तरह वचन निकलते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो कैसे हारते हैं। शैतान कहता तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कह देता हूँ हाँ मैं कहाँ बिगाड़ सकता हूँ, पर मेरे साथ जो खड़ा वो तेरी धज्जियां उड़ा सकता है। जो मेरे साथ खड़ा है, मेरा यीशु तेरी धज्जियां उड़ा सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हमने मसीह को पहन लिया है। हमने मसीह को, कपड़े डालते हैं आप तो आप नहीं दिखते, फिर कपड़े दिखते हैं। रेन कोट डाल देना, रेन कोट ही दिखेगा, अंदर से आपका कोई पेंसिल नहीं दिखने वाली। तो बाइबल कहती मैंने मसीह को पहन लिया है। जब तुम मसीह को पहनेगा, तेरा फेस मसीह का फेस होगा, तेरे हाथ मसीह के हाथ होंगे, तेरा पेट मसीह का पेट होगा, तेरे पैर मसीह के पैर होंगे। और जब तुम उस पैर को ऐसे शैतान की तरफ करेगा, वो तेरा पैर नहीं, वो यीशु का पैर है। शैतान अपने चिल्लाएगा और भाग जाएगा तेरे से। हमने मसीह को पहन लिया है। हमने मसीह को पहन लिया है। तेरी आंखों के ऊपर मसीह की आंखें अब है। जब तू शैतान को घूरता है, शैतान नीचे गर्दन करेगा, उसको पता है ये नहीं घूर रहा मेरे को, मसीह इसके अंदर से घूर रहा है। बाइबल कह रही हमने मसीह को पहन लिया है। पहन लो उसको। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब मसीह इस देह में रहेगा, जब पवित्र आत्मा इस देह में रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा उस देह पर अटैक नहीं कर पाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं। वो तुम्हें डराने के लिए आएगा, तुम्हें झूठ दिखाने के लिए आएगा, पर उसकी औकात नहीं है तुम पे कब्जा मार ले। कब्जा एक ही बंदा मारेगा और वो तुम होगे बस। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके पास क्या होना चाहिए? लिखा हुआ वचन। लिखा हुआ वचन आपके पास होना चाहिए। बाइबल पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप शैतान को हराना चाहते हो, क्योंकि शैतान वचन से भागेगा। हालेलुया। याकूब 4:7 वचन जब हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। प्रभु तुम्हें वायदा करता है, प्रभु तुम्हें प्रोफेसी देता है, प्रभु तुम्हें गारंटी देता है। और वो गारंटी क्या है? तुम परमेश्वर के तो अधीन हो जा। कहने का मतलब परमेश्वर की तो साइड में हो जा और शैतान का सामना कर, बोल, वचन फेंक उसके ऊपर। और बाइबल गारंटी देती है तू नहीं भागेगा, शैतान भागेगा तेरे सामने से। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे लोग कहते हैं, लोग जब आप प्रार्थना करते हैं और ये इतने भयंकर शैतान ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं बोला मेरे को कैसा ही नहीं लगता, क्योंकि मैं वो लड़ाइयां लड़ता हूं जो लड़ाइयां मेरे में वचन से पहले से जीत चुका हूं। मैं शैतान से वो लड़ाई लड़ रहा हूं जिसका विजन मेरे प्रभु ने मुझे घोषित कर रखा 2000 साल पहले।
शैतान का सामना कर। अरे वो आंख दिखाता है तो तू भी, तेरे पास आंख नहीं है क्या? वो गुस्से से चिल्लाता, तू नहीं चिल्ला सकता क्या? वो कह रहा मेरे को कोई नहीं निकाल सकता, वो अपनी तारीफ कर रहा है। क्या तेरी जुबान बंद है तो यीशु की तारीफ नहीं कर सकता क्या? तो क्या नहीं बोल सकता? शैतान ने क्रूस पे तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया था, तो क्या हमारे ऊपर अधिकार करेगा? बाइबल कहती शैतान का सिर कुचल दिया है यीशु मसीह ने। और चर्च का सिर कौन है? शैतान का सिर तो किसने कुचल दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। और चर्च का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मैं कहता हूं सिर तो कुचल दिया, बाकी देह बची है शैतान की। मुंडी तो उसकी तोड़ी रखी है क्रूस पे प्रभु ने, अब तो उसके पीछे से लोचता हो थोड़ा बहुत। और आप कौन हो? बाइबल कहती है आप उसकी देह हो। सिर ने सिर कुचल दिया, आपके पास भी बहुत कुछ है, आपके पास उसकी देह को तोड़ा करो अच्छे से। हालेलुया। आप मसीह की देह हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है, नहीं कर सकता शैतान तुम्हारा सामना। मैं लिख के आपको देता हूं। कहां से लिख के देता हूं? याकूब 4:7 कहता ये लिख के प्रभु ने दिया है, शैतान का सामना कर, वो भाग जाएगा तेरे सामने से। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, लिखा है। और ये लिखा हुआ तुम्हें कब पता लगेगा? जब तुम्हारी बाइबल रीडिंग स्ट्रांग होगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग पता नहीं अलग अलग शिक्षा देते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, जब शैतान आए प्रभु से प्रार्थना करो प्रभु निकाल दे। मैं नहीं कहता प्रभु निकाल दे, प्रभु कहता मैंने तुझे अधिकार दिया है, तू हाथ रखेगा शैतान भागेगा। तो शैतान जब किसी के अंदर प्रकट होता है, हम ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु उसको निकाल दे, प्रभु निकाल दे। प्रभु कहता, प्रभु हंसता ऊपर। प्रभु कहता तेरे को कौन समझाए, कौन समझाए भाई तेरे को? अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु ने कहा मुझे दिया गया है। और जब तुम मेरे काम करोगे वो अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, और तो लोग के फाटक तुम में प्रबल ना होंगे, और जो तू ही जागत हर जगह होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो गए हो क्या चर्चा? जा लग तो रहा है, एसी बंद करा दूं दोनों, फिर जाग दोगे? क्योंकि फिर पसीने भी साफ करोगे, हाथ पैर चलेंगे तो जाग दोगे। अगर इस वचन में मैं तुम्हारी जगह होता, मैं चला के मारता और तुम आराम से, शैतान भाग जाएगा। हम ठीक है भाग जाएगा, तभी तो भागता कि तुम्हारी इच्छा ऐसी है। प्रभु कह रहा भाई तू कदम रखेगा ना, गांव के शैतान डर जाएंगे और तुम हाँ नहीं डर जाएंगे। बस बस तेरे से कुछ नहीं डरता कोई, अगर तेरी विश्वास ऐसा हो। मैं नए शहर में जब कदम रखता हूँ ना, सच बता रहा मैं, जब मैं अपनी स्कूटी से उतरता हूँ मैं सोचता हूँ बस उधार आ गया इस शहर का। जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसा होगा, प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा होगा। हालेलुया, जैसा तेरा विश्वास है वैसा होगा। और तेरा विश्वास क्या है? रिवाइवल कहां पे आए हैं बताया, चमत्कार कहां पे आए हैं? दुनिया किन चर्चों ने बदली है? उन चर्चों ने बदली है जिसका पास्टर तो जोश में था ही, पर विश्वासी उससे भी ज्यादा जब किया करते थे, जोश से रिसीव किया करते थे वचन को। जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, यही वचन शैतान के ऊपर कच्चे उठाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब शैतान तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें पता होगा ये निकम्मा पहले से हारा हुआ है। याकूब 4:17 में, याकूब 4:7 वचन में प्रभु ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया था विनर होने का। मैं तो पहले से जीता हुआ हूं, शैतान मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हालेलुया। एक बार हम प्रेयर कर रहे थे और शैतान जोर जोर से हंसने लगा किसी बहन के अंदर। हाँ हाँ, पूरा बड़ा बुरी तरह हंस रहा। मेरे साथ हमारे पास 4-5 उस टाइम 5-6 लड़के थे, हम भी जोर जोर से हंसने लगे। वो थोड़ी देर में चुप हो गया। क्यों? एक वचन आप निकालेंगे मेरे साथ बाइबल, वचन सीधा 2 का 4 वचन। आज वचन एलईडी पे नहीं होंगे सारे, मैं आपको खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। वचन सीधा 2 अध्याय का 4 वचन। चलूंगा
विराजमान है हंसेगा तो प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ा देगा। हालेलुया। जाति जाति में हुल्लड़ क्यों मचाया है? प्रभु बोले कौन मेरे विरोध आ रहे हैं, कौन मेरे अभिषिक्त का विरोध कर रहे हैं, कौन मसीहा के खिलाफ आ रहे हैं। और जब ये लोग विरोध करते हैं जिस चीज का, और जब शैतान तुम्हारे खिलाफ आके बोलता है मेरे को कोई नहीं हिला सकता, स्वर्ग में जो विराजमान है सिंहासन पे वो यहोवा हंसता है और उनको ठट्ठों में उड़ा देता है, उनकी बेइज्जती करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कह रहा है वो क्या करेगा? 4 वचन में, जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। जब शैतान को देख तुम्हारा दिल डरता है, प्रभु हंसी आती है ऊपर तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर ठट्ठे वाली नहीं आती है, ठट्ठे वाली आती दुश्मनों के ऊपर, तुम्हारे वाले आती प्यार वाली हंसी। जब मान के चलो गली में आपका छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और वो किसी कीड़ी को देख के डर जाता है, माँ भाई ये कहा कि बाबू आ गया, बाबू आ गया, ऐसे बोलते ना छोटे बच्चे बोलते हैं ना, या मैं कोई और दुनिया का प्रचार कर रहा हूँ, बोलते हैं बाबू आ गया, ऐसे बाबू तो बोलते हैं। गांव में तो हमारे यही बोलते, तुम्हारे शहर में कुछ और बोलते हो पता नहीं। बाकी 15 साल से मैं अभी शहर में हूँ। हालेलुया। और उसका पापा ऊपर मुस्कुराएगा, उसके पापा मम्मी पूरे मुस्कुराएंगे बच्चे को देख के। अरे बेटा क्या, और बच्चा डरा हुआ है और पापा ऊपर मुस्कुरा रहा है। अरे मेरे लाल, तेरे को ना हाथ लगा दी ना मसल दूंगा इस कीड़ी को मैं। वो मुस्कुरा रहा है, उसको पता है कीड़ी को काटनी है, मेरे बच्चे को छूटे, बच्चा डर रहा है। जब शैतान आपसे बात करता है, वो आपकी परिस्थिति आपको डराने की कोशिश करती है। सपने में शैतान अटैक करता है, कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप डर सकते हैं, आपका स्वर्गीय पिता हंसता है। निगम में शैतान तो मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि झूठ आई मैं तेरे को मसल के रख दूंगा। वो कहता मैं तेरे को मसल के रख दूंगा कि तूने इसको टच भी कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे परमेश्वर को ना शैतान का मूर्ख बनाना आता है बड़ा अच्छे से। वो पता क्या करता है? प्रभु क्या करता? चित भी अपना, पट भी अपना कर ले शैतान का। जब तो शैतान काम करेगा इसकी जिंदगी में, जब विश्वास में मजबूत होगा, और अगर तूने ओवर अटैक किए इस पे, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। वो दोनों साइड से काम करता है। वो शैतान को इस्तेमाल करता तुम्हें मजबूत करने के लिए, पर तुम्हें छूने भी नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर अथॉरिटी है परमेश्वर के अंदर। वो कब चाहे कब उसको मोड़ दे और कहां पे उसको भगा दे, ऐसी पावर परमेश्वर के अंदर है। एक गीत में लिखा बड़ा अच्छा, शैतान को उंगलियों पे नचाने वाले हैं जो प्रभु के लोग हैं। जो प्रभु है वो शैतान को उंगलियों पे नचाता है। आने वाले टाइम में आपको जब डीमन, जब टाइम आएगा डिलीवरी चीज के, अगर मैं कहूंगा शैतान को बैठ, वो बैठेगा। मैं कहूंगा उठ, वो उठेगा। मैं कहूंगा कमर के बल गिर, वो कमर के बल गिरेगा। मैं कहूंगा घुटनों पे आ, वो घुटनों पे आएगा। क्योंकि उसको पता है कमांड करने वाला ये व्यक्ति नहीं, इसके अंदर से यीशु का आत्मा कमांड करेगा। हालेलुया। मेरी तो कभी कभी प्रार्थना होती है, प्रभु इनकी आंखें खोल दे, उनकी आंखें खोल दे। एलिसा का बंदा कहता, एलिसा गुरुजी इतने लोग आए हैं बाहर, इतनी तकड़ी सेना खड़ी है, और एलिसा पता क्या कहता अपने सेवक को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहता है हम अकेले इतनी बाहर सेना खड़ी है, वैसे मार देगी। उन्हें कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब एलिसा को लगा ये तो ज्यादा डरा हुआ, उसने कहा हे यहोवा पिता इसकी आंखों को खोल दे। और जैसे उसकी आंखें खुली, आत्मिक आंखें खुली, उन्हें अग्नि से भरे हुए रथ, घोड़े और बहुत बड़ी सेना उसने चारों तरफ देखी। और उसके बाद वो सेवक कहता, सही कहता, डरने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे दुष्ट आत्मा अकड़ती है, तुम्हें लग रहा है इधर हम हैं, अगर तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली, तुम्हें स्वर्गदूत दिखेंगे पूरी चर्च में भरे हुए, और तुम्हें दिखेगा सामर्थ से यहोवा का आत्मा तुम्हें दिखेगा खड़ा हुआ। और इसलिए तो वो शैतान रोता है तुम्हारे सामने, इसलिए तो वो रोता है तुम्हारे सामने। उसको डर लगता है, उसको पता है ये मेरे को छोड़ने वाले नहीं आज। और तुम्हें दिखता है अकेले तुम, और शैतान आत्मिक है,
वो आत्मा में है और उसको सब आत्मा में दिखता है। हालेलुया। आप शरीर में आपको शरीर दिखता है, उसको आत्मा में दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? लिखा है। जब कोई कहे तुम्हारा पति बदल नहीं सकता, तो तुम्हारे पास वचन होना चाहिए। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, हे स्त्री क्या तुम नहीं जानती तू अपने पति का उद्धार करा लेगी। परमेश्वर क्यों आप कहो, खुदा तेरे वचन में लिखा है, तूने मुझे कहा मैं उसका उद्धार करा लूंगी। प्रार्थनाओं के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, वचन के द्वारा मैं उसको उद्धार करा लूंगी। हालेलुया। जब आपको लगे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपको लगे आपके बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं हैं, आपके बच्चे उस, तो क्या आपके पास वचन नहीं है? परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश स्टैंडर्ड वाला होगा। परमेश्वर मेरे वंश में कमियां क्यों है? प्रभु मेरे वंश को स्टैंडर्ड वाला कर, मेरे वंश को पराक्रमी कर। शैतान जब कहे तेरे बच्चे नालायक हैं, उसका बोल नहीं, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। हालेलुया। समझ रहे चर्च मेरी बात? सदरक में इसका वेतन उन्होंने क्या कहा? हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी है। अगर वो हमें ना भी बचाए तो भी हम तेरे सामने, कहने का मतलब राजा के सामने दंडवत नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि वो जानते थे इधर हैं तो भी प्रभु के हैं, अगर मर भी गए तो स्वर्ग में उससे ज्यादा खुश हैं। नो प्रॉब्लम। हालेलुया। पौलुस कहता, मन तो करता है अभी चला जाऊं स्वर्ग, पर क्या करूं, तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सानू मौत दी नहीं रही परवाह, साडा किला यीशु साडी है पनाह, यहोवा साडे नाल नाल है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा शैतान से मत डरना, वो तुझे यहाँ नुकसान दे सकता है। परमेश्वर से डरना जो तुम्हें दोनों जगह नुकसान दे सकता है, स्वर्ग में भी नरक डाल सकता है और यहाँ पे वो तुम्हें अटैक कर सकता है। शैतान क्या करेगा? वो इधर तुम्हें नुकसान दे सकता है, परमेश्वर के पास दोनों जहान की अथॉरिटी है, यहाँ की भी और आत्मा वाली। हालेलुया। तो जब शैतान हमला करे तो क्या करें? बताइए क्या करें? अगर तुम्हें अब तक नहीं पता लगा क्या करें तो 1 घंटे का प्रचार मेरा फिर मैंने हमें बोल दिया। क्या करें? किस चीज से करोगे सामना? किस चीज से? इफिसियों वचन निकालेंगे 6 अध्याय। हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाश हालेलुया। 10 वचन में आप पढ़ते हैं इफिसियों में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। प्रभु के सारे हथियार कौन से हथियार? इसका मतलब क्या? हथियार कौन उठाते हैं? अगर तो मिलिट्री का बोलोगे, अगर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर एक बार ये बोल देना मिलिट्री को अपने हथियार बांध लो, इसका मतलब क्या है? युद्ध होने वाला है। वो कहेंगे अपने टैंक तैयार कर लो, अपने बंदूकें तैयार कर लो, अपने गोले बारूद तैयार कर लो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब युद्ध होने वाला है। और प्रभु ने कहा अपने हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो शैतान युक्तियां करेगा तुम्हारे खिलाफ अलग अलग, वो तुम्हारे बच्चों के खिलाफ युक्तियां कर सकता है, पर प्रभु करा उसके हथियार बांध लो। प्रभु ने कौन से हथियार तुम्हें दिए हैं? प्रभु ने
हमारा आगे वचन 12 वचन में पढ़ते हैं, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। तलवारें नहीं चलानी, आदमी नहीं मारने। प्रभु कह रहा हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। किससे युद्ध कर रहे हो आप? आप पुलिस से लड़ रहे हो जो आकाश में घूमता है, गलियों में यहाँ नहीं घूमता हो। अगर आपको दिखता तक नहीं आप उससे युद्ध कर रहे हो, तो आपके हथियार भी ऐसे होने चाहिए जो आत्मा में युद्ध करें। हालेलुया। एक देश के ऊपर अटैक कर दिया समंदर के रास्ते किसी ने। कैसे अटैक कर दिया? समंदर के रास्ते। आप वहां पे क्या भेजोगे? एयरफोर्स भेजोगे या नेवी भेजोगे? हाँ जी, नेवी तो जाएगी समंदर में, समंदर के तरीके से लड़ेंगे ना। किसी देश ने अटैक कर दिया एयरफोर्स से, तुम धरती पे बंदूक मारोगे जहाजों को? तुमसे बड़ा मूर्ख तो फिर कोई है ही नहीं। एयरफोर्स का सामना एयरफोर्स से होगा, नेवी का सामना नेवी से होगा, और जब जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी उनका सामना जमीन की लड़ाई से होगा। और यहाँ पे बाइबल कह रही तुम्हारा युद्ध शरीरों से नहीं है, तुम्हारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है। तो आत्मिक सेनाओं का सामना आत्मिक हथियारों से होगा। मैं आपको बता दूं, हालेलुया। आत्मिक सेनाओं का सामना कैसे होगा? आत्मिक हथियारों से। प्रभु ने कहा अपने हथियार बांध ले। कौन कौन से हथियार तुझे बांधने हैं? में, क्योंकि हमारा बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम पूरे दिनों में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रभु कह रहे हैं तेरे पास अगर हथियार होंगे, आत्मा वाले हथियार, तो क्या होगा? जब बुरे दिन आएंगे वो बुरे दिन तेरा नुकसान नहीं करेंगे। जब बुरे दिन आएंगे वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तू स्थिर रहेगा, तू गिरेगा नहीं कहीं पर भी। इसलिए तुझे आत्मिक हथियार चाहिए। हालेलुया। जब कोरोना आया तो कोरोना ने दुनिया में कितने लोगों को मार दिया? आप जीवित हैं आज तक, मैं जीवित हूं आज तक। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि आप कोरोना वाले बंदे से आपके हाथ नहीं लगे होंगे, सब कुछ लगा होगा, पर कोरोना बेचारा क्या करे? जिसकी नसों में यहोवा का लहू बहता हो, ये कोरोना उसके लहू में कैसे इन्फेक्शन कर देगा? हालेलुया। तुम्हारी नसों में जब यीशु मसीह का लहू बहता है, कौन उसका इन्फेक्ट कर देगा? हालेलुया। अपने आप बाइबल में कभी कुछ नहीं होता, तुम्हें क्लेम करने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है, प्रभु मेरा लहू तेरा लहू है। तब फिर लहू में असर दिखेगा तुम्हें। जब तक आप बोलोगे नहीं, परिस्थितियां साधारण रहेंगी, तुम्हें बोलना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एक पिता है, एक बेटा है, एक बाप और एक उसका बेटा है। बाप ने 500 गज का प्लॉट खरीद के बेटे के नाम कर रखा है। 500 गज का प्लॉट खरीद के किसके नाम कर रखा? बेटे के। बाप रहता करनाल में और प्लॉट खरीद लिया पानीपत में। हालेलुया। किसके नाम है प्लॉट? बेटे के नाम। अगर बेटा जिंदगी भर पानीपत ना जाए तो प्लॉट होने के बावजूद, रजिस्ट्री होने के बावजूद बच्चा अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसका जिम्मेवार बाप नहीं है, उसका जिम्मेवार उसका बेटा है। बाप ने तो कर दिया, बाप ने तो बोल दिया पानीपत में तेरा प्लाट पड़ा है, करना इस्तेमाल। अगर तू इस्तेमाल नहीं कर रहा, तू जिम्मेवार है उसके आशीष का इस्तेमाल नहीं कर रहा। प्रभु ने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हुआ, तेरी आजादी का काम पूरा हुआ, तेरी चंगाई का काम पूरा हुआ, शैतान को मिट्टी में मिलाने का काम पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। अगर तू उस अधिकारों का आज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसका कारण, उसका दोषी यहोवा नहीं, उसका दोषी तुम हो।
क्यों नहीं करते इस्तेमाल उन अधिकारों को? प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। जब शैतान तो मुझे लड़ता है तो प्रभु का तो शैतान को भगाने का काम मैंने क्रूस पे पूरा कर दिया है। इस वचन को मान ले और बोल उसको भाग जा, भाग जाएगा वो मेरे नाम से। हालेलुया, सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु ने कहा अपने हथियार बांध ले क्योंकि तेरा युद्ध आत्मिक है। हालेलुया। शैतान अटैक करता है तुम्हारे माइंड में। कहां पे अटैक करता है? लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन उन्हीं को होता है जो ज्यादा सोचते हैं। आपको बता दो डिप्रेशन है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं होता? हालेलुया। तो आपको पहचानना है, अगर चीज डिप्रेशन ये चीजें हैं तो प्रभु का ये आत्मिक चीजें हैं, इनका सामना तुम आत्मिक रीति से करोगे। अगर तुम आत्मिक रीति से सामना नहीं करोगे, शारीरिक चीजों से इनको नहीं हरा सकते आप। हालेलुया। आगे वचन निकालेंगे 14 वचन में प्रभु हथियार बता रहे तुम्हारे पास क्या है। सत्य से अपनी कमर कस ले। सत्य का मतलब कमर कसते हैं, बेल्ट लगाते हैं ना। प्रभु का सत्य से, सच्चाई से अपनी कमर कस ले। तेरे अंदर सत्य पाया जाना चाहिए प्रभु का। आगे लिखा धार्मिकता की झिलम डाल ले। वो सैनिक लगाते थे ना, छाती पे उनका लोहे का लगा होता था। वो कहते वो झिलम डाल ले। कौन से वाली? धार्मिकता की। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते डाल दे। जूते तेरे क्या है जब तू सुसमाचार करता है? वो तेरी तैयारी है आत्मा की। विश्वास की ढाल दे ले। ढाल क्या करती है? जब आप तलवार से लड़ते देखते हैं, एक हाथ में सैनिक की तलवार होती है और दूसरे हाथ में गोल गोल सी ढाल होती है। जब अगला बंदा अटैक करता है उसको अड़ा देता है सामने। तो वो कह रहा विश्वास की तो ढाल दे ले, तेरे पास तेरे को बचाएगा बुरे हालातों में। तेरा विश्वास वो ढाल तुझे रखनी है। ढाल ले ले जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रभु और भी कह रहा है उद्धार का टोप डाल ले। तेरे को टोपी भी चाहिए। कौन सा डालेगा? अपने उद्धार का, अपनी मुक्ति का। अपने उद्धार को खराब मत होने दियो। और अगला हथियार मुझे बहुत पसंद है, और वो लिखा आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। बाकी के हथियार प्रभु ने आपको दिए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। टोपी डालोगे आपके सिर को बचाएगी, झिलम डालोगे आपकी छाती को बचाएगा, जूते डालोगे आपके पैरों को बचाएगा, बेल्ट लगाओगे आपके कपड़े सेट रहेंगे, उलझेंगे नहीं, गिरोगे नहीं आप। ढाल आपके दुष्ट के तीरों को, दुष्ट के अटैक से आपको बचाएगी। एक हथियार प्रभु ने दिया है आपको जो दुष्ट को काटता है। वो कौन सा हथियार है? आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। बाकी सारी चीजें आपकी सुरक्षा के लिए है। एक हथियार प्रभु ने आपको दिया है जो शैतान पे डायरेक्टली अटैक करता है, वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने परीक्षा में कहा लिखा है, ये लिखा है, लिखा है प्रभु की परीक्षा मत करना। लिखा है परमेश्वर के वचन से मैं जीवित रह सकता हूँ। लिखा है प्रभु को छोड़ के किसी को दंडवत मत करना। ये वचन आत्मा की तलवार है जो शैतान को काटता है। हालेलुया। ये वचन वो तलवार है जो आत्मिक एरियो में चलती है और काटती है। तुम शरीर वाली तलवार ले लो और बोलो ये शैतान खड़ा इधर आत्मा में, तुम काट नहीं सकते उसको। कौन सी तलवार लेनी पड़ेगी? आत्मिक। प्रभु ने कहा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब तुम वचन से कहोगे वो आत्मा को काटता है, वो शैतानी चीजों को काटता है, वो शैतान के बंधनों को काटता है जो तुम्हें इन आंखों से नहीं दिखते। हालेलुया। क्या तैयार आत्मा की तलवार लेने के लिए? क्या है आत्मा की तलवार? प्रभु का वचन। वचन से डरता शैतान, मैं आपको बता रहा हूं, वचन से बहुत डरता है। हालेलुया। और जब वचन एक पवित्र शरीर से निकलते हैं स्पीड, फिर तो पूछो मत वो कितना डरता है तुमसे।
इसलिए जब तुम उसकी प्रेजेंस में, मैंने लास्ट में आपको कहा था, उसकी उपस्थिति आपका पावर हाउस है। जब वो पावर आप अपने शरीर में लोगे और वचन को निकालोगे अपनी जुबान से, शैतान के ऊपर खच्चे उठ जाएंगे। आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, इब्रानियों, बड़ा अच्छा वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी तीखा है, चोखा है, तीखा है, मतलब। हालेलुया। प्रभु का वचन कैसा है? प्रबल है, मजबूत है और जीवित है। जो शैतान की आत्मा ये जीवित ही तो है, इनको जीवित ही चीज काट पाएगी, प्रभु का वचन काटेगा इनको। और कैसा है? वो दो धारी तलवार से भी चोखा है, तेज है वो तलवार से भी। और क्या करता है वो? जीव आत्मा को गांठ गांठ, कुत्ते कुत्ते को अलग करके आर पार छेद देता है। कितना स्ट्रॉन्ग वचन है। वो कहता आत्मा को भी वो छेद सकता है। कौन? उसका वचन। तुम शारीरिक तलवार से आत्मा को नहीं छेद सकते, उसके वचन से छेद सकते हो। क्या लिखा है? और जीव आत्मा को और गांठ गांठ, कुत्ते कुत्ते को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को भी जांचता है। वचन में पावर है जो तुम्हारी भावना को भी काट सकता है। तुम्हारी डिप्रेशन को तलवार से नहीं काट सकते, वचन काट देगा तो डिप्रेशन को तुम्हारे। तुम कहते मेरे अंदर गंदे विचार आते, मैं क्या करूं? वचन काट देगा गंदे विचारों को। तुम कहोगे ये आत्मा, शैतानी आत्मा मेरे ऊपर अटैक कर रही है, मैं आत्मिक दुनिया से कैसे लड़ूं? वचन काट देगा उसको, गर्दन को फाड़ देगा उसको। वचन के पास पावर है। आत्मा की तलवार क्या है? वचन है आत्मा की तलवार। हालेलुया। प्रभु गरीबी ने मेरे को परेशान कर दिया। कहां से काटोगे गरीबी को? गरीबी दिखती है तुम्हें? कभी गरीबी साइड में बैठती है तुम्हारी कुर्सी पे आके? हाँ गरीबी बहन कैसी हो, थोड़ा हाल चाल दिखाओ, चाय पानी पियो, मेरे घर से निकलो। गरीबी नहीं दिखती। गरीबी को अगर काटना है, भगाना है, तो तुम्हें वचन चाहिए। क्या वचन? वो धनी हो गया मेरे लिए, गरीब बन गया ताकि उसके गरीब हो जाने से मैं अमीर बन जाऊं। वचन है आपके पास, ये वचन भगाएंगे गरीबी की आत्मा को। हालेलुया। क्या समझ सच मेरी बात? ये वचन मुझे बड़ा पसंद है, याद कर लेना। इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन। मैंने एक सवाल पूछा, आत्मा को क्या काट सकता है? लोगों ने कहा आत्मा को तो कोई नहीं काट सकता। मैंने ये वचन दे दिया, वो दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो आत्मा को गांठ गांठ, कुत्ते कुत्ते को अलग करके आर पार छेद सकता है। वचन छेद देगा सब कुछ। हालेलुया। अपने सामने खड़े हो जाएंगे।